हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, आप लोग गाइस ठीक रहो। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ आज मैं कहाँ आया हूँ, वो भी आपको मैं बताऊँगा और सब आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं कहाँ आया हूँ, किधर काम कर रहा हूँ आज। तो देख सकते हो गाइस, ये देखिए कितना हरा भरा जंगल डला हुआ है। इधर इधर बस्ती है, देख सकते हो। और आपको सारी बात बताएंगे हम। अभी तो यहाँ पे हम गांधीनगर बोलते हैं, तो चढ़ाई के पास है उनकी परिवार पार्क दे सकते। और इसके बारे में बगल भाई कोठी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो आप पहले सुनिए। तो बगल भाई कोठियाँ ये कम से कम बन गई होगी तीसरी मंजिल तक, ये बन गई होगी तीसरी मंजिल तक। तो फिर सरकारी रात रात में इतनी बिल्डिंग पूरी बन के तैयार हुई थी रात रात में। तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, अचानक क्या बात हुई, क्या बात बन गई इनमें। तो ये सरकार ने सील कर दी पूरी बिल्डिंग। सरकार बताएंगे यहाँ पे हम कैसे आ गए, क्या बात हो गई हमें, तो हम यहाँ पे आना पड़ा हमें। तो आपको सारी बात बताएंगे, ठीक है भाई। चलो दोस्तों, आपको हम बताते हैं सारी बातें, हम यहाँ पे कैसे आ गए यहाँ पे। बहुत देर बाद समझ में आया था हमारे यहाँ पे आने के बाद कि यहाँ पे काम क्या चीज़। तो यही सुबह का टाइम था, हम घर से निकले थे 4 बजे। तो पिताजी ने कहा वहीं चले आए, कल शाम छोड़ आया था वहाँ पे, बाद में लगाना था वहाँ पे। और फिर का और मसाला सब बनना था नहीं। अच्छा, तो वहाँ चले गए, उनकी ठीक है चले जाऊँगा मैं। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ उनसे बोल दी मैं ठीक है चले जाऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, कभी को ले जाएगा मैं उनकी किसी को भी भेज देना, सब किसी को भी ले जाऊँ, मुझे लाना पड़ेगा, किसी को भेज देना। तो फिर मैंने घर से निकला, मैं पोया उठाया, तो पोया रखे। तो पोया रखने के बाद देखा, फिर पिताजी के पास यार कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा पूछा उनसे। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया नहीं। फिर कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि उनको ले जा, फिर जानस के पास, जानस के घर पे गए, पिताजी को देखने गए, वो सो रहा है। तो उसमें तो काम पे नहीं आएगा, सो रहा तो पिताजी ने फिर सोचा कि अब किसको भेजूँ उसके पास। तो फिर यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे कैसे आया फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बहुत देर बाद यहाँ पे प्लान बना। मैं तो वहीं जा रहा था कल की शायद, तो अंडा की B50 में न्यू आगरा में भी आने जा रहा था मैं। तो पिताजी ने रास्ते में उनकी में सीमेंट वाला पुल पे आ गया था, तो मेरे को साइकिल रुकवाई मेरी। और पिताजी ने कहा वहाँ से पहले गांधीनगर काम बता दो, तो वहाँ से करके नहा आ रही है। मैं ठीक है, मैंने कहा ठीक है वहाँ से करके नहा दी। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत ना है। तो फिर मैंने उसके बाद देखा, तो काफ़ी देर बाद नहीं समझ में आया। फिर मैंने उनकी चलो, फिर मैं वहाँ से पुल से निकला, फिर जिम मंडी पहुँच गया। और जिम मन में विचार चलते रहे, मैं किधर से जाऊँ, इधर से जाऊँ या सीधे जाऊँ, इधर से जाऊँ तो घूम फिर हो जाएगा, सीधे चलते हैं। तो सीधे ही चला, फिर सीधे रास्ते पर चल दिया मैं जिम मंडी से बिल्कुल सीधे सीधे पले पार रोड से क्रॉस होते हुए इधर निकल गया मैं, इधर मुड़ आया गांधीनगर की तरफ। तो गांधीनगर मुड़ आया, फिर वहाँ पे पले पार देखा, फिर मैंने कहा चलो। फिर मैंने रास्ते में पिताजी मैंने नहीं, पिताजी नहीं से जा रहे थे। मैंने सोचा था मैं वहाँ से यहाँ से मैं सोचता रहता है ऐसे कि कहाँ से निकलना चाहिए, कहाँ से निकलना चाहिए। तो पिताजी वहाँ से निकले, मैं वहीं से निकला। पिताजी के मन में रोक रहे थे, फिर मैं सीधे निकल गया, क्योंकि मैं साइकिल पर था तो मैं लेट हो जाता हूँ। देख सकते हो जो मेरी साइकिल है काफ़ी जंग खा चुकी है। आपको तो तरस ही नहीं आता, साइकिल पे घूम रहे हैं हम, आपके होते हुए भी साइकिल पे घूम रहे हैं हम। ये नहीं है कुछ ना कुछ करो, वीडियो को आगे बढ़ाओ, किसी को और शेयर करो। बस ज़िंदगी की सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी रोज़ सुबह होता है, जो शाम को होता है मेरे साथ, जो भी विचार आते हैं, जो भी मेरे मन में चलता है, वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यार मेरे वहाँ जाना था तो मैं यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आने के बाद क्या होता है फिर आपको बताऊँगा। मैं चौराहे पे आ गया, सीधा हाथ पे मुड़ गया, सीधा हाथ पे मुड़ गया। तो फिर चलते चलते चौराहे पे आ गए, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे रुका, फिर 5 मिनट रुका हूँ। फिर पिताजी पीछे से पिताजी आ गए, फिर उन्हें फिर यहाँ से वो आगे मेरे कुंडी खोल ली, मैं चला गया इस तरफ यहाँ पे। तो मैं यहाँ चला गया, पिताजी जगह सबसे ऊपर सीट के पास। अच्छा, तो पिताजी ने की ये पूरी थाली का चीज़ वो 33 निकाल दी।
पूरा खाली करने का, ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर गाइस समझ में नहीं आया, फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं। तो नाजिया आंटी जी गिर जा गई, पिताजी गए वहाँ करके 2 घंटे बाद आ जाएगा यहाँ पर, वहाँ कर यार नहीं मैं नहीं जान दूँगी, ये वो नहीं करेगा तो मैं नहीं जान दूँगी, मेरा काम ज़रूरी है। अच्छा वहाँ का जो काम ज़रूरी, यहाँ का काम ज़रूरी नहीं है। आंटी जी ऐसे कहने लगी, पिताजी चलो जी पे कर लो, वहाँ देखेंगे बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है। जब पिताजी ने कहा पूरा खाली कर लूँगा, ठीक है कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं ऊपर पिताजी किचन में चले गए, फिर मैं ऑयल ले गए जहाँ से ऊपर सीधा में डाउन आया। तो ऑयल ले गए जहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर ले जाने के बाद ऑयल मैंने खोल दी, मैंने देखा काम अभी छत पे देखा को समझा मैंने, फिर ऑयल खुलवा ली। तो मैंने दिमाग में तो चल रहा था कि साबुन निकालूँ या फिर तोड़ के निकालूँ, साबुन निकालूँ तोड़ के निकालूँ। फिर मैंने जब तक तो आंटी जी आ चुकी थी कि सीट को साबुन निकाल लेना, तोड़ना मत, तोड़ने जा रहा था सीट वैसे में, जब तक वो आंटी जी आ गई। फिर सीट को तोड़ना मुझे, इसे साबुन निकालेंगे, ठीक है निकाल लूँगा साबुन। भाई मैंने विचार चल रहा तोड़ने का, मैं किसे तोड़ दूँगा तो काम जल्दी हो जाएगा। जब तक आंटी जी निकल जाएंगे तोड़ना मत, कोशिश करना, टाइम वगैरह लगा देना, पर सीट को साबुन निकाल देना, से बहुत नुकसान हो जाएगा, सीट टूट जाएगी, जो हो जाएगा वो मैं कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा निकालने की। नहीं निकले तो कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी, मैंने कोशिश पूरी करूँगा सही साबुत निकालने की, तुम टेंशन मत लो, मैं कोशिश पूरी करूँगा। निकल गई तो आपके, नहीं निकले तो आपकी, ठीक है। तो ऐसे कर फिर मैंने काफ़ी सीट निकाल ली, काफ़ी तो मैंने खोद दिया था वहाँ पे, तभी खोद दिया फिर मैंने सीट निकाल, सीट के आसपास भी खोद दिया, फिर मैंने सीट निकाल कर रख दी, सीट निकाल कर रख दी वहाँ बाहर रखा है। फिर मैं तोड़ने लग गया, और तो मैंने काफ़ी सारा तोड़ दिया। मैं आपको शायद ऊपर जाकर दिखा दूँगा। और मैं ऊपर गया तो मैं वैसे ऊपर जाऊँगा, पर ऊपर कोई नहीं हुआ तो गाइस ज़रूर दिखाऊँगा मैं आपको। तो मैं कोई नहीं हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो उसके बाद फिर मैंने देखा, तो बहुत देर बाद सोचे विचार करी कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं सीट रह गया, उसे और तोड़ने स्टार्ट करो, मैंने और तोड़ने स्टार्ट करा, और तोड़ दिया मैंने उसे। फिर मैंने उसे और तोड़ा, मम्मी काफ़ी मजबूत था, गिट्टी लगी थी, फिर उसके नीचे मलबा था। फिर अभी तो पैप को खाली करने में काफ़ी काम रह गया है, और काफ़ी काम कर चुके हैं। और मुर्गा पीट रहा होता है वो भी निकाल के रख दिया हमने, और बाकी देखते हैं उसके बाद क्या होता है क्या नहीं। तो मैं जैसे आपको ऊपर जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। मैंने तो सुबह से लेकर शाम से पहले तो मैं दूसरा मलबा फेंक दिया, पहले मैंने, फिर मैं तोड़ने लग गया, सेम भी पत्थर तो तोड़ने लग गया। तो फिर मैंने मलबा फेंक लिया, बहुत देर हो गई मलबा फेंक लिया, मैंने तो तोड़ा उसको, तोड़ के इतना सा हुआ, तोड़ दिया मैंने उसको, मैंने उसे तोड़ दिया, उसने पत्थर तोड़ दिया। फिर मैंने उसे गिट्टी काट के मैंने सीट साबुत निकालने की बहुत कोशिश करी, साबुत निकाल जाए। फिर मैं छत पर रख आया उसको, फिर काफ़ी गिट्टी रह गई थी, वही फिर मैंने काटी, फिर मलबा फेंक के मैं काटा गिट्टी, फिर मलबा फेंक के आया, फिर मलबा देखता रहा, फेंकता रहा मैं, यानी कि वो फेंका, मतलब जैसे मलबा खाली हो गया फिर मैंने और तोड़ दिया। जैसे मलबा खाली होता मैं तोड़ते आ रहा, मलबा खाली होता मैं तोड़ते आ रहा, ऐसे गाइस या थोड़ा सा रह गया, नहीं तो इधर कोना रह गया, और 5 बाजार रह गया, खाली करना रह गए थे। तो इन सबको करेंगे अभी जाकर। तो उसके बाद तो फिर मैंने ये सब करने के बाद छत पे वो डरी चम्बल सीमेंट, चम्बल और वो गिट्टी बीच में थी, हमने वो साइड में कर दी। इधर से वो आंटी जी कही थी ऊपर किराए पर रहती है, तो वो कह रही बीच में से हटा लो, बीच में रहा साइड में कर लो, मैं नहाने रहूँगी तो पानी फैलेगा था उधर, ठीक है। तो मैंने बस उधर खिसका दी, मलबा उधर डलवा दिया, वहाँ से घूमने हटवा दी, माँ रखवा दिया अपनी तरफ, है ना। ये सब करने के बाद फिर हमारा हो जाता है लंच। तो हमें ये लंच करके हमको तो आराम करा से हम, मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि आज ये हुआ, आज मैं इससे हुए निकला, आज मैं इतने हो गया, आज ये हो गया, क्या जो हो गया, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। और फिर भी कोई बात नहीं समझ में आती, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये वो गैस मुझे समझ में नहीं आई, इसका मतलब पता क्या होता है, मैं आपको सारी मतलब बताऊँगा। बस खाली एक मेरी वीडियो को शेयर ज़्यादा करो और सब्सक्राइब ज़्यादा करवाओ, ठीक है। मैं ही थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैं अभी आराम कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं काम लगाने के बाद। चलो
चलो गाइस मैं आपको दिखा दूँ मैंने कितना काम यहाँ पे कर लिया है, तो आपको दिखाते हैं। चलो ये देख सकते हो गाइस, ये पूरा खाली कर दिया इसको, ये पूरा खाली कर दिया। कोई इसमें बहुत ज़्यादा मलबा था, सारा मलबा कहाँ फेंका वो आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस वहाँ से सब मलबा मैंने यहाँ फेंक दिया बाहर की तरफ, तो आप देख सकते हो। हमने सीड निकाली थी साबुत सुबह गिट्टी में से, ये देख सकते हो गाइस, हमने यहाँ फेंक दिया मलबा सारा, और जो गिट्टी है चम्मच डली हुई है। ठीक है, हमने साबुत सीड निकाली थी, वो आपको दिखा देते कहाँ रखी है हमने। तो हमने साबुत सीड निकाली थी, वो यहाँ रख दिया हमने, देख सकते हो गाइस। गिट्टी में से साबुत सीड निकाली मैंने, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस सीट में। तो गाइस ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे और ऐसे देखते रहना आप कि क्या क्या हमने काम कर लिया, क्या क्या काम रह गया, वो आपको और दिखा सकते हैं हम। ठीक है गाइस, तो आप चलते हैं आपको और दिखाने तरफ उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे कि आपको देखा ये बेटा शिवम, तो इसने सारा मलबा फेंका ये, और मैंने यहाँ से ले पूरी माँ से यहाँ तक पूरी मलबा भरा था चकाचक सवेरे बहुत। तो बहुत टाइम लग गया इसको करते करते, तब तक इतना खाली हो पाया है। अभी भी थोड़ा बहुत गिट्टी विट्टी रह गई है, इधर रह गई है, कोने में रह गई, देख सकते हो। तो ये सब करना है। तो गाइस काफ़ी काम हमारा यहाँ पे हो चुका है और काफ़ी काम हमारा रह चुका है। तो गाइस हम पूरा काम करेंगे, तो अभी पूरा लगे पड़े हैं। अभी तो हम बस मलबा वगैरह में खोद रहा हूँ, मलबा वगैरह में खोद रहा हूँ। तो ऐसे ही गाइस दोनों में लगे पड़े हैं। तो अब गाइस जैसे काम खत्म होता तो आपको दिखाएंगे। चलते हैं काम करने की तरफ, चलो। तो फाइनली गाइस हमारा काम तो हो चुका है। तो जैसे कि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तो बहुत दिन से मेरे मन में चल रही थी ये विचार। मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि कौन सा ब्लॉग मेरा चल रहा है, कौन सा ब्लॉग नहीं चल रहा। तो ये ब्लॉग मैं आपको बताता हूँ कि मेरा आज चैलेंज लिए हुआ मुझे 129 दिन हो चुके हैं। यानी कि मैंने चैलेंज लिया था ब्लॉग बनाने का, मैंने कि हर दिन ब्लॉग लाऊँगा और हर दिन बताऊँगा आपको। और मैं ये चीज़ करना भूल गया, तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ ये चीज़। आज मेरे चैलेंज लिए हुए 129 दिन हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मेरे, जाके देख के आओ पिछले वाले ब्लॉग में क्या कहाँ क्या कैसे मैंने स्टार्ट करा था, कैसे क्या करा था। मेरे आईडी में जाओ और चेक करो भाई कि मैंने किस तरीके से ब्लॉग तैयार करे हैं और कैसे कैसे ब्लॉग तैयार करे हैं। तो गाइस तो फाइनली तो ऐसा तो हो चुका है। तो हमारा तो जो भी है, जो अब जो आगे के ब्लॉग देखते हैं, अब मेरा कल आगे का ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आगे के ब्लॉग देखते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या जाते हैं और कौन सी जगह जाते हैं, कौन सी जगह जाके ब्लॉग शूट करते हैं हम। तो गाइस मैंने चैनल लिया था, तो मेरा 129 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अब अभी बाकी दिन रह गए हैं मेरे काफ़ी। 365 दिन का चैलेंज लिया था, अभी खाली 129 दिन हो पाए हैं बस। तो गाइस तो फिर जी देखते हैं इन दिनों में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो गाइस मैं 365 दिन का चैलेंज लिया था कि मैं 365 दिन कहाँ मैं जाता हूँ और कहाँ मैं ब्लॉग शूट करता हूँ और किधर जाता हूँ, क्या कहाँ जाता हूँ, किधर क्या करता हूँ। तो हर दिन के मैं आपको ब्लॉग शूट, मैं आपको मेरी आईडी में जाओ, मुझे देखो, हर दिन के आपको न लगे ब्लॉग दिखेंगे, हर दिन की बातें दिखेंगी, हर चीज़ दिखेगा। तो ठीक है गाइस, तो फाइनली गाइस हमारा काम हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना और नेक्स्ट वीडियो के अंदर तक जय श्री राम, बाय बाय।